बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक ननद और भाभी रहती थी। भाभी अपनी ननद से बहुत प्यार करती थी। मरते वक्त उसकी सास ने कहा था कि बहू, मेरी बेटी का ख्याल रखना, उसे अपने बच्चों की तरह प्यार करना। बहू ने सास को वचन दिया था और वह इस वचन को बहुत अच्छे से भी निभा रही थी। वो अपनी ननद का खूब ख्याल रखती थी, उसे हर समय अपने साथ रखती थी। उसके कोई संतान नहीं थी। एक समय बैसाख मास का महीना आया तो भाभी हर रोज सुबह जल्दी उठकर पूजा पाठ करती और पीपल को सींचने जाती। ननद भी उसके साथ साथ पीपल में जल चढ़ाने जाती। पीपल की पूजा करके भाभी हाथ जोड़कर कहती, हे पीपल के देव, मुझे एक पुत्र दे दो। ननद भी हाथ जोड़कर कहती, पीपल के देव, जो भाभी मांग रही है मुझे भी वही दे दो। इस तरह रोज दोनों पूजा करने और जल चढ़ाने जाती रहती थी। देखते ही देखते बैसाख का महीना पूरा हो आया। पीपल के देवता दोनों ननद भाभी से बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने भाभी को पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दिया, परंतु वे सोचने लगे, इसे पुत्र का वरदान कैसे दूं? यह तो अभी कंवारी है। परंतु उसके बार बार ऐसा वरदान मांगने पर पीपल देवता ने उसे भी पुत्र रत्न का वरदान दे दिया। कुछ समय बाद भाभी गर्भवती हो गई और ननद को एक फलक पड़ गया और 9 महीने बाद भाभी को एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ और ननद को उस फलक से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। भाभी ने ननद के पास वह बच्चा देखा तो वह बहुत परेशान हो गई। उसके पूछने पर ननद ने उसे पीपल देव के वरदान की सारी बात बताई। भाभी को अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, क्योंकि अभी किसी को भी यह बात पता चल गई तो सारे गांव में उसकी बहुत बदनामी होगी। कुछ समय सोचकर वे बोली, इसके बारे में किसी से कुछ मत कहना। मैं सबको कह दूंगी कि मेरे जुड़वा पुत्र हुए हैं। उसने यह बात अपने पति को भी नहीं बताई। एक दिन भाभी कुएं से पानी लेने जाने लगी तो ननद को बोली, बच्चों का ख्याल रखना, मैं पानी लेकर आती हूँ। ननद बच्चों को सुला रही थी, तभी उसका बच्चा जोर जोर से रोने लगा। वो उसे गोद में उठाकर उसे चुप कराती हुई बोली, बिना बात के कांदे वाले, बोल तू कहाँ से आया है? यह बात वो बार बार कहती रही। उसी समय उसका भाई वहां आ गया और उसने सारी बात सुन ली। जब उसकी पत्नी पानी लेकर वापस आई तो उसने पूछा कि मेरी बहन ऐसा क्यों कह रही है? तो भाभी पहले तो उसे टालने लगी, पर वह नाराज हो गया और बोला, देखो, मुझे सारी बात सच सच बताओ, मुझसे कुछ भी मत छुपाओ। तब भाभी ने सारी बात अपने पति को बताई। यह बात सुनकर भाई बहुत परेशान हो गया और कहने लगा, ये तुम क्या कह रही हो? अब हम क्या करेंगे? इस बात से मेरी बहन की बहुत बदनामी होगी, उससे कौन शादी करेगा? ऐसा कहकर उदास मन से उस बच्चे को लेकर पीपल देव के पास गया और बोला, हे पीपल देव, ये आपने क्या किया? मेरी बहन तो नादान थी, लेकिन ये सब जानते हैं, फिर आपने उसके साथ ऐसा क्यों किया? उसको ऐसा वरदान क्यों दिया? अब यह बच्चा आप ही संभालिए। ऐसा कहकर भाई ने उस बच्चे को पीपल के चबूतरे पर रख दिया। तब पीपल पेड़ 2 हिस्सों में बट गया और वह बच्चा पीपल के पेड़ में समा गया। इसी के साथ पीपल के चबूतरे पर दरार पड़ गई। धीरे धीरे समय बीतता गया।
एक बार भाई भाभी ने अपने घर में हवन करवाना चाहा। सारे गांव वालों को बुलवाया। पंडित जी ने हवन करना शुरू किया, लेकिन हवन की अग्नि जल नहीं रही थी। खूब घी डाला गया, खूब प्रयास किया गया, परंतु हवन में अग्नि प्रज्वलित नहीं हुई। लोग चिंतित हो गए। तब कोई बड़े बुजुर्ग बोले, कहीं ऐसा तो नहीं तुम किसी माननीय व्यक्ति, भाई भतीजे, बहन आदि को बुलाना तो नहीं भूल गए हो? वह बोला, नहीं नहीं, मैं तो किसी को नहीं बुला, मैंने तो सभी को बुलाया है। बहुत कोशिशों के बाद भी हवन की अग्नि प्रज्वलित नहीं हुई। तभी पासी के आश्रम के सभी वेदों के ज्ञाता संत महात्मा को बुलवाया गया और उन्हें सारी बात बताई गई। तब उन्होंने अपनी आंखें बंद कर दी और बोले, तुमने अपने भांजे को नहीं बुलाया, इसलिए हवन की अग्नि प्रज्वलित नहीं हो रही है। भाई बोला, मेरा तो कोई भांजा नहीं है। तब वे महात्मा बोले, वही भांजा जिसे तुम पीपल को सौंपकर आए थे। तब भाई ने सारी बात गांव वालों को बताई। गांव वाले बोले, इसमें तुम क्यों शर्मिंदा होते हो? ये तो पीपल देव का आशीर्वाद है। तभी सभी गांव वाले ढोल नगाड़े और बाजे के साथ पीपल के पेड़ के पास गए और प्रार्थना करने लगे। तभी पीपल का पेड़ फिर से 2 हिस्सों में बट गया और पीपल के पेड़ से वह बच्चा बाहर आ गया। सभी गाजे बाजे के साथ उस बच्चे को वापस लेकर घर आए और हवन शुरू किया और इस बार हवन की अग्नि प्रज्वलित हो गई और उसकी लोग इस बार ऊपर तक गई। तभी से मान्यता हो गई कि बैसाख के महीने में पीपल देव को सींचने से निपुत्र को पुत्र मिलता है, गरीब को धन मिलता है, हर व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। तो बोलो पीपल देव की जय हो।